हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। तो किडनी की जो बाहर का स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसी दिखती है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो किडनी क्या है? किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन ऑफ रीनल सिस्टम। तो किडनी किसके अंडर आती है? रीनल सिस्टम के अंडर आती है, जो कि कंटिन्यूअसली ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करती है। जो यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ताकि जो हमारी बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट हेल्दी फंक्शन को क्या बोलते हैं? हेमिस्टेसिस बोलते हैं, जो कि बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहती है, ताकि जो किडनी कॉन्टिन्यूसली ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन करती है और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो एज ए यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाती है। तो इसलिए किडनी को हमारी बॉडी का मेन ऑर्गन बोलते हैं और ये रीनल सिस्टम के अंडर आती है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंडर आती है किडनी। तो किडनी कैसी दिखती है? ये बीन शेप्ड ऑर्गन है, यानी कि इसका जो शेप कैसी होती है? बीन शेप जैसी दिखाई देती है किडनी, और ये रीनल सिस्टम के अंडर आती है। देन किडनी की लोकेशन कहाँ पे होती है? किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जस्ट अबव द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है, यानी कि पेट वाली रीजन है, तो जो एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होती है किडनी। और फास्ट तो ये जो किडनी हमारी बॉडी के पिछली साइड प्रेजेंट होती है, यानी कि बैक साइड प्रेजेंट होती है किडनी। ये मेल प्रेजेंट कहाँ पे होती है? ये प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम है, यानी कि हमारे बॉडी का जो बैकबोन है, तो बैकबोन के दोनों साइड दो किडनी प्रेजेंट होती हैं, यानी कि बैकबोन की लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी और बैकबोन की राइट साइड में राइट किडनी, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके बीच में जाती है। दो किडनी के बीच में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। और जो डायफ्रागम है, डायफ्रागम एक रेस्पिरेटरी मसल्स है जो कि ब्रीथिंग में मेनली हेल्प होती है। तो डायफ्रागम के जस्ट नीचे ये दो किडनी प्रेजेंट होती हैं, यानी कि ये किडनी के जस्ट ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? डायफ्रागम प्रेजेंट होती है, जो कि एक रेस्पिरेटरी मसल्स है। तो किडनी का मेन फंक्शन क्या है? ये ब्लड को फिल्टर करना। तो किडनी कंटिन्यूअसली ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करती है और हमारी बॉडी से जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है एज ए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाती है किडनी। देन लॉन्ग कितनी होती है किडनी की? 11 cm इसका लॉन्ग होती है। और अगर वाइड में देखें, वाइड 6 cm इसका वाइड होती है। और थिक कितने cm होती है? 3 cm इसकी थिक होती है, ये थिक होती है। अगर हम किडनी की वेट देखें तो वेट कितना होता है? 150 ग्राम इसका नॉर्मल वेट होती है जो किडनी का। राइट किडनी पोस्टेरियर टू लीवर। जो राइट किडनी है, राइट किडनी के पीछे कौन सी ऑर्गन प्रेजेंट होती है? या लीवर प्रेजेंट होती है, यानी कि लीवर की पिछली साइड राइट किडनी प्रेजेंट होती है। और लेफ्ट किडनी पोस्टेरियर टू स्प्लीन। जो लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी के कहाँ किसके पीछे प्रेजेंट होती है? स्प्लीन के पीछे प्रेजेंट होती है। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन भी एक ऑर्गन है, तो इसको हमारी बॉडी का ब्लड बैंक बोलते हैं स्प्लीन को। तो स्प्लीन के पीछे लेफ्ट किडनी प्रेजेंट होती है। जो राइट किडनी थोड़ा नीचे होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट किडनी, क्योंकि जो राइट किडनी के ऊपर कौन सी ऑर्गन प्रेजेंट होती है? लीवर प्रेजेंट होती है, यानी कि राइट किडनी की जो जगह को लीवर ऑक्युपाई किए होते हैं, इसलिए राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़े नीचे प्रेजेंट होती हैं। किडनी प्रेजेंट रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस। जो किडनी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, किन स्पेस में ये प्रेजेंट होती हैं? तो किडनी जिन स्पेस में ये प्रेजेंट होती हैं उसको क्या बोलते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस बोलते हैं। तो इस स्पेस में दो किडनी प्रेजेंट होती हैं।
तो ये है दो किडनी जो कि कंटिन्यूअसली ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करती हैं। तो दो किडनी किसके साथ कनेक्ट रहती हैं? यूरेटर के साथ कनेक्ट रहती हैं, जो कि क्या करने का काम करती हैं? ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लडर तक, जो जितने भी यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने की काम करती हैं यूरेटर। देन यूरेटर यूरिनरी ब्लडर में जो यूरिन छोड़ती है, देन यूरिनरी ब्लडर यूरिथ्रा की हेल्प से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो यूरिन पास हो जाती है। देन आउटर सरफेस इज कन्वेक्स। जो किडनी है, किडनी के आउटर सरफेस कैसी होती है? तो ये है किडनी। तो किडनी की जो आउटर सरफेस कैसी होती है? कन्वेक्स होती है, यानी कि ब्रॉड होती है, बड़ा वाला पार्ट होती है जो आउटर सरफेस है, जिसको कन्वेक्स सरफेस बोलती हैं। एंड इनर सरफेस इज कनकेव बिलो द डिप्रेशन कॉल्ड हाइलम। जो इनर वाला सरफेस है, यानी कि ये जो इनर वाला पार्ट है, यानी कि पीछे वाला पार्ट कैसी होती है? ये कनकेव सरफेस होती है और इसमें एक डिप्रेशन टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, डिप्रेशन प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलती हैं। तो हाइलम कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये कनकेव सरफेस में एक डिप्रेशन टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हाइलम बोलते हैं। तो हाइलम क्या करती है? तो हाइलम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से हमारी जो किडनी में जितने भी स्ट्रक्चर किडनी के अंदर एंटर होती हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स एंटर होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स किडनी के अंदर एंटर होते हैं इस हाइलम की हेल्प से। तो हाइलम एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से जितने भी स्ट्रक्चर किडनी के अंदर एंटर होती है, जिसको हाइलम बोलते हैं। टॉप ऑफ किडनी एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट। तो जो किडनी है, किडनी के जो टॉप वाली पार्ट में, किडनी के पूरा ऊपर में टॉप में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं? एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये एड्रेनल ग्लैंड दोनों किडनी के टॉप में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जिसको एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। तो ये एड्रेनल ग्लैंड मेनली क्या करती है? एड्रेनल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये ग्लैंड क्या है? ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि क्या सिक्रेट करती है? हार्मोन को सिक्रेट करती है। ये क्या सिक्रेट करती है? हार्मोन सिक्रेट करती है। तो ये एक हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसको स्टेरॉयड हार्मोन बोलते हैं। तो स्टेरॉयड हार्मोन क्या करती है? हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है उसको ये रेगुलेट करने में हेल्प करती है। ये जो कि एड्रेनल ग्लैंड से ही सिक्रेट होती है। तो ये एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? किडनी के टॉप वाली पोर्शन में एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन को सिक्रेट करती है। देन किडनी रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो किडनी, हमें पता है कि किडनी कॉन्टिन्यूसली ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करती है। तो जो ब्लड किडनी के अंदर कौन एंटर करवाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? रीनल आर्टरी। जो रीनल आर्टरी है, जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के अंदर लेकर आती है। तो रीनल आर्टरी की हेल्प से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड में क्या प्रेजेंट होती है? वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होती है, जैसे कि यूरिया, कुछ अमाउंट में एमोनिया, यूरिक एसिड और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में रहती है। तो उस ब्लड को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जो कि रीनल आर्टरी से किडनी के अंदर लेकर आती है। तो किसकी हेल्प से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के अंदर एंटर होती है? रीनल आर्टरी की हेल्प से एंटर होती है, जो कि किडनी के अंदर आके फिल्टर होती है ब्लड। तो ये है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी क्या लेकर आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर आती है और किडनी के अंदर जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये किडनी फिल्टर करती है, जितने भी वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन की फॉर्मेशन करती है किडनी के अंदर। देन
आफ्टर ड्रेन रीनल वेन, जब जो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट था ड्रेन हो जाती है, यानी कि वो यूरिन फॉर्मेशन कर देती है, तब ब्लड क्या बन जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाती है। यानी कि उस ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट की जो अमाउंट बहुत कम अमाउंट में होती है। तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसकी हेल्प से किडनी से बाहर जाती है, रीनल वेन की हेल्प से। तो रीनल वेन की हेल्प से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से बाहर जाती है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर होती है। देन हार्ट से हमारी पूरी एंटर बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करती है। तो हार्ट की जो अयोटा है, अयोटा से हमारी पूरी एंटर बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करवाती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऐसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के अंदर एंटर होती हैं थ्रू हाइलम, हाइलम की हेल्प से ही किडनी के अंदर एंटर होती हैं आर्टरी एंड वेन। किडनी सराउंडेड 3 लेयर ऑफ टिश्यू, जो किडनी है, किडनी जो आउटर सराउंडिंग है वो 3 लेयर ऑफ टिश्यू से सराउंड किए हुए हैं, 3 लेयर से सराउंडेड है। तो फर्स्ट जो लेयर है रीनल फेसिया, तो रीनल फेसिया क्या है, आउटर मस्ट लेयर जो किडनी है, किडनी के सबसे आउटर मस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, रीनल फेसिया बोलते हैं, जो कि किडनी को बाहर से कवर अप किए हुए हैं, मेनली प्रोटेक्ट करके रखते हैं बाहर की इंजरी से। सेकेंड लेयर कौन सी है, एडिपोज लेयर, एडिपोज लेयर मिडिल लेयर है। तो ये रीनल फेसिया के पिलो में कौन सी लेयर होती है, एडिपोज लेयर होती है। देन सबसे इनर लेयर कौन सी होती है, रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल इनर मोस्ट लेयर है, जो कि किडनी को मेनली कवर अप करती है, इनर मोस्ट लेयर है। तो ये 3 मेन लेयर किडनी को सराउंड करके रखती हैं, किडनी की बाहर को सराउंड करके रखती हैं, और ये मेनली प्रोटेक्ट करके रखती हैं किडनी को कोई भी बाहर की या फिर एक्सटर्नल इंजरी से किडनी को प्रोटेक्ट करके रखती हैं ये 3 लेयर मेनली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।